अरे मुझे तो कुछ भी नहीं था, फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आया। 14 दिन सिर्फ क्वारंटाइन हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं था। अरे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मुझे तो कोई दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो बस मजे किए हैं 14 दिन। अरे ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता है, बस नाम के लिए है सब। ये कितना लॉस हो रहा है मेरा। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन सुना है या खुद ये ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको भी या आपके आजू बाजू होने वाले लोगों में भी हमें ये दिखाई देता है कि 15 दिन या जो 14 दिन थे हम क्वारंटाइन तो थे, हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे और इसलिए हम बेझिझक एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए हैं या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए हैं, इसलिए घूम रहे हैं, कोई अपनी केयर नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हमें इस कोविड बीमारी को सच में इतना इग्नोर या लाइटली लेना चाहिए? क्या हमें इस पोस्ट कोविड सिम्टम्स के ऊपर कोई ध्यान देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको कोई भी कोविड के दौरान नहीं कोई तकलीफ हुई है, ना ही कोई सिम्टम्स दिखे हैं, पर ये याद रखें कि ये विषाणु आपके शरीर के अंदर चला गया है, उसने कहीं ना कहीं कोई तो इफेक्ट किया ही होगा। और मैं ये इतने दावे से क्यों कह सकती हूँ? बिकॉज हमारे आजू बाजू अभी बहुत ज्यादा पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती है, किडनी प्रॉब्लम्स होती है, कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये विषाणु नया है, इस पे कोई अभी तक परफेक्ट बेसिस या स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें इससे सेफ सतर्क रहना है। तो दोस्तों, क्या मैं इस कौन से पोस्ट कोविड सिम्टम के बारे में आज आपसे ऐसे इतने जोरों शोरों में या इतना ड्रामेटिकली आपके साथ डिस्कस कर रही हूं? क्यों मैं हो गई हूं इतनी अग्रेसिव? बिकॉज आप लोग नहीं रख रहे हैं आपका ध्यान। तो दोस्तों, ये है म्यूकोरमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं। न्यूज में अगर आपने देखा होगा तो ब्लैक फंगस नाम से ये बीमारी बहुत ही जोरों शोरों से हर जगह फैल रही है। क्या है ये ब्लैक फंगस? क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल यानी जैसे वायरल होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वैसे ये फंगल यानी फंगस कॉज करने वाला इन्फेक्शन। फंगस यानी जो हम हमारे डब्बों में, अगर हम डब्बा बहुत दिन बंद करके रखें तो जो हरे या सफेद कलर का फंगस ग्रो होता है, ये इसी तरह का फंगस है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और पोस्ट कोविड यानी कोविड पीरियड खत्म होने के बाद जब आपका हीलिंग पीरियड स्टार्ट होता है, ये फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट कर सकता है। कौन है ये अफेक्ट होने वाले लोग? तो जब आपकी रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी, जिसका बहुत अभी हाइप है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये पियो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो करो, तो इस इम्यूनिटी को अगर आप नहीं मेंटेन करते हो, क्यों? क्योंकि आपको कोविड के टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर होने के बाद भी आप अपने केयर नहीं ले रहे हो, तो ये जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तब आपको हो सकता है ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। और किन लोगों में ये फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता है? तो जिनको है डायबिटिस मेलाइटिस और जिनमें हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दूसरा है अगर आपको है कैंसर, एड्स, HIV, ये सारी चीजें, और ऐसी चीजें जहां पे आपने लॉन्ग पीरियड स्टेरॉइड्स लिए हैं। जैसे हमने देखा है कि हमें ये कोविड ट्रीटमेंट करने के लिए स्टेरॉइड्स या बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो एक तो इम्यूनिटी और लॉन्ग मेडिकेशंस, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली अब ये इन्फेक्शन को बढ़ा रही है। क्या ये इन्फेक्शन कोविड जैसा ही नया है? जी नहीं, ये पहले भी होता था, बस इसकी मात्रा कम थी। जैसे कोविड एक नया रोग है, उस कोविड के साथ आने वाला ये एक नया फंगल इन्फेक्शन है। क्या हमें इससे डरना चाहिए और घर पे बैठना चाहिए? जी नहीं। राइट टाइम, राइट डायग्नोसिस और राइट टाइम विजिटिंग योर डेंटिस्ट और योर फिजिशियन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब सही समय पे अपने डॉक्टर के पास जाना, उसका सही निदान करके लेना और सही समय पे इलाज करवा लेना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होते हैं और कैसे दिखता है ये म्यूकोरमाइकोसिस। आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। पिक्चर बहुत ही खतरनाक और भयानक लगा ना?
जी हाँ, इतना होने के बाद भी आप घर पे कैसे बैठ सकते हैं? कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस चीज को? जी हाँ, लोग कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप ना करें। तो दोस्तों, सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देने वाले कुछ फीचर्स हैं जिस पे आप ध्यान दें। अगर आपको कोविड हो गया है या नॉर्मल सर्दी खांसी बीमारी भी हो गई है और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो अपने डेंटिस्ट, ईएनटी सर्जन या जनरल फिजिशियन, इनमें से तीनों में से किसी को भी आप विजिट कर सकते हैं और इसका सही निदान करके हम एक परफेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे पहली चीज है हेडेक, सिर दर्द होना। मोस्टली देखा गया है कि पेशेंट्स का एक तरफ का कोई सिर, राइट या लेफ्ट, वन साइडेड हेडेक, एक तरफ का कोई सिर दर्द होना। दूसरा, आंखों के नीचे स्वेलिंग होना। फिर आंखों का लाल होना, आंखों में से जलन या ऐसे हीट जो बोलते हैं हम, वो महसूस होना। यहाँ पे आंखों के नीचे नमनेस यानी कुछ भी महसूस ना होना। नाक में से खून के क्लॉट्स या जिसे हम डिस्चार्ज कहते हैं वो निकलना। नाक सूखी सूखी लगना। मुंह पे और नाक के आसपास का हिस्सा काला होना और उस पे स्वेलिंग आना। जैसे आपको कभी कोई मुक्का मार या हम कहते हैं कोई मार लग जाता है और कोई जख्म नहीं होती है पर वो जगह काली नीली हो जाती है, तो वैसे ही नाक के आसपास और तालू के ऊपर, तालू यानी जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, ये जो ऊपरी जबड़ा है वो उसका अंदर का हिस्सा, वो हिस्सा काला नीला हो जाना, उस पे स्वेलिंग्स आना, पस डिस्चार्ज होना, अल्सर फॉर्म होना, दांतों का लूज होना, दांतों में से खून आना, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। गले में सूखापन महसूस होता है, कभी कभी मुंह से गंदी बदबू, ये चीजें दिखाई देती हैं। ये प्रोमिनेंट चीजें हैं, ये फंगस हो जाने के बाद 2 या 3 दिन में ही दिखाई देती है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, पहली चीज आपको जो करनी है, भागो डॉक्टर के पास। जी हाँ, घर पे बैठ के कोई भी एंटी फंगल या कोई घरेलू नुस्खे प्लीज मत इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज इम्यूनिटी बढ़ाना अभी जब इन्फेक्शन हो गया है तब इम्यूनिटी बढ़ा के कोई फायदा नहीं होता है। उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे? जी हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे। बाकी सेकेंड फेज में आपको दिखाई देगा कि तालू इतना खा लेता है ये फंगस कि उसमें हो जाते हैं छेद। आंखों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होता है और उससे आंखों की रोशनी जाने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा होता है कि वो लंग्स को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है और अपने दिमाग को या ब्रेन टिश्यूज को भी अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, सेकेंड फेज तक जाने तक हमें रुकना नहीं है, इसका सही समय पे इलाज कर लीजिए। इसे ब्लैक फंगस क्यों कहा गया है ये बताती हूं आपको। इसे ब्लैक फंगस 2 रीजंस के कारण कहा गया है। एक थॉट है कि क्योंकि ये आंखों की रोशनी छीन लेता है तो इस कारण अंधेरा, ब्लैकनेस, इसलिए एक ब्लैक फंगस कहते हैं। और दूसरा है कि जैसे मैंने कहा काला नीला होना। तो क्यों हो जाता है ये काला नीला? दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ये जो फंगस है वो हमारे खून की जो वाहिनी होती है या ब्लड वेसल्स होते हैं, तो हम ये जो फंगस है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जाके ब्लड क्लॉट फॉर्म करते हैं, वहां का ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो ऑब्वियस है जहां पे खून बह ही नहीं रहा है वो वहां का टिश्यू डेड हो जाता है और डेड टिश्यू दिखता है काला। सो इस कारण उसे ब्लैक फंगस ये नाम भी दिया गया है। अब हम इस डिसीज का या इस फंगल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ही आप आपके डेंटिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ईएनटी माना जो नाक कान घसा तज्ञ होते हैं उनके पास, और डेंटिस्ट या एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन यानी जो डेंटिस्ट्री की स्पेशल ब्रांच है, इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपके टिश्यू का स्पेसिमेन लेके या बायोप्सी करके डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि ये सच में कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई नॉर्मल दूसरी बीमारी है। फिर आजकल ये कहा गया है या सर्जन्स ये मानते हैं कि जैसे ही आपका कोविड हो जाता है खत्म,
एक पीएनएस व्यू रेडियोग्राफ या पीएनएस वाला एक्सरे, जहां पे आपके साइनसेस और पैरानेजल साइनसेस का एक व्यू लिया जाता है उस एक्सरे में, और इस एक्सरे में हमें पता चलता है कि क्या सच में ये फंगल इन्फेक्शन आपको अफेक्ट कर रहा है या नहीं। क्या मैंने आपको इस वीडियो से डराया? क्या आप कोविड और उसके होने वाली बीमारियों से बहुत तंग आ गए हैं? क्यों मैं इतने अग्रेशन के साथ आपको बोल रही हूं? क्योंकि दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप इसका शिकार ना बने। बस मेरी एक ही इच्छा है कि अगर आपको कोई सिम्टम दिख रहा है उसे इग्नोर, निग्लेक्ट ना करें। दोस्तों, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जी हाँ, इलाज है। इस फंगस को हमें सर्जिकली, क्योंकि उसमें जो स्वेलिंग्स या ऐसी कोई चीज होती है, हमें उसका सर्जिकली इलाज करना पड़ता है, यानी सर्जरी से उस चीज को, उस हिस्से को निकालना पड़ता है। अगर आंखों को इफेक्ट करता है तो आंख निकालनी पड़ती है। डॉक्टर मानसी, ये तो बहुत भयानक हो गया, अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो डरिए मत, इस चीज से हम या हमारी रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अगर हम जबड़े का कोई हिस्सा निकाल भी देते हैं तो आर्टिफिशियल बोन रिप्लेसमेंट करके 6 महीने में या 9 महीने में हम पकड़ लेते हैं, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ला दिया जा सकता है। अगर वो आंखों को इफेक्ट करता है तो आंखों का ट्रांसप्लांट हो सकता है। बहुत सारे लोगों में इसका विजन, मतलब उनका एक विजन एक आंखों से बंद भी होने के चांसेस है। पर अगर ये सेकेंड फेज में पहुंचता है तो ये ब्रेन को सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। और मुझे आपको और एक सैड न्यूज देनी पड़ेगी, वो है कि इसका डेथ रेट इस डिसीज का, इस फंगल इन्फेक्शन के होने की वजह से 50% है। मतलब अगर हर 10 इंसान को होता है तो उसमें से 5 इंसान, बिकॉज प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, उनकी डेथ हो रही है। तो दोस्तों, इलाज है, बस आपको सही समय पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैं आजकल देख रही हूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दवा लो, मेरा दोस्त ये सप्लीमेंट्स ले रहा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ रही है, या ये सब दवाइयां है जिससे कोरोना होता ही नहीं है। ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से, जो इस चीज में पढ़े लिखे हैं, जिनको इस चीज का नॉलेज है और आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो आपको सूट हो रहा है या नहीं, एक बार सिर्फ जांच परत करें और फिर ही किसी दवाइयों को ले। मैं किसी भी ट्रीटमेंट को या किसी इलाजों को ना नहीं कह रही हूं, बट एक बार तो कंफर्म कर ले कि क्या सच में मुझे उस इलाज की जरूरत है। और हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है वो 2 है। एक है अच्छा फ्रेश हेल्दी खाना और दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज। और हाँ, इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए अपने फिजिशियन से जाके जरूर पूछे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं और मेरी हेल्थ केयर टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों, इन कठिन समय में हमें डरना नहीं है, बल्कि डट कर इस चीज का सामना करना है। पोस्ट कोविड या इन कोविड होने वाले सिम्टम्स या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है और आगे जाके बहुत निकलेंगे भी, या प्रोबेबली नहीं निकलेंगे। इसकी पॉजिटिव साइड लेके हमें इसके साथ ही रहना है और इसके साथ ही चलना है, ये याद रखना है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। अगर कोई भी मुश्किल है तो अपने आजू बाजू के आसपास होने वाले लोग और डॉक्टर्स के साथ बात करें। आपका मेंटल, फिजिकल दोनों हेल्थ इस क्राइसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें। हमें हमारे आजू बाजू के लोगों को भी अवेयर करना है कि क्या हो सकता है पोस्ट कोविड। सो निग्लेक्ट नहीं करें, इग्नोर नहीं करें, अवेयर रहे। तब तक के लिए बी ऑल ऑफ इट, बी हेल्दी। बाय बाय, थैंक यू।